हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक under the Indian Penal Code, that is the culpable homicide and murder. What is the difference between 299 and 300? What is the relation between 299 and 300? क्या relation है culpable homicide और murder का? कौन से cases culpable homicide के category में आएंगे? कौन से ऑफेंसेस कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में चले जाएंगे, 302 में पनिशेबल होंगे? कौन सी वो सिचुएशन है जब ऐसा लगता है कि ये मर्डर है और वो रिवर्ट बैक होके कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा? तो ये टॉपिक ऐसा है जिस पर काफी स्टूडेंट की क्वेरीज थी। उनका कहना था कि इस टॉपिक पर एक वीडियो होनी चाहिए, एक लेक्चर होना चाहिए। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसको कि अगर लाइव क्लास में हम लोग करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2 to 4 आवर्स लगते हैं इस पूरे टॉपिक को विद एक्सेप्शन समझने के लिए। आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना आप लोग को क्लियर कर दूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्या है? सबसे पहले आप लोग के पास बेयर एक्ट होना चाहिए, तभी तो आप इसको समझ पाएंगे। अगर बेयर एक्ट नहीं है तो मैं जो भी कुछ कीवर्ड्स बोलूंगी भी 299 300 तो आप उतना अच्छा कैच नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अगर बेयर एक्ट नहीं है आईपीसी का तो आप अपने पास बेयर एक्ट रखें। अब होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स जब कोई ह्यूमन बीइंग, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की, एक ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे, कोई एक मानव दूसरे मानव की हत्या कारित करता है, when one human being kills another human being, then it is known as homicide। तब हम इसको मानव वध कहते हैं। ये हुआ होमिसाइड। लेकिन जब आप सेक्शन 299 पढ़ोगे, वहां पर इस होमिसाइड के आगे जो ऊपर लिखा है, आगे क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। तो आपको डिफरेंस समझना है कि ये होमिसाइड कल्पेबल कैसे। देखिए, कुछ होमिसाइड पनिशेबल बाय लॉ होती हैं और कुछ होमिसाइड ऐसी होंगी जिनके लिए लॉ में पनिशमेंट नहीं होगा। जब हम बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड मींस द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। मींस अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारा है तो वो होमिसाइड कल्पेबल होने का मतलब, कल्पेबल का मतलब है दैट पर्टिकुलर एक्ट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। सो होमिसाइड 299 में बताया है कि ये होमिसाइड कब कल्पेबल होगी, तो वो 3 कंडीशंस बता रखी हैं, इंटेंशन के साथ, बॉडी इंजरी के साथ या विद नॉलेज। उसको हम अभी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वो होमिसाइड बन जाती हैं कल्पेबल होमिसाइड। मींस जो होमिसाइड 299 में बताए गए तरीके से की जाएंगी वो होमिसाइड हो गई कल्पेबल। अभी मैंने आपको बताया कि अगर होमिसाइड पनिशेबल है तब वो होगी कल्पेबल। इसका मतलब अगर 299 कह रहा है कि ये होमिसाइड पनिशेबल है, इट मींस देयर मस्ट बी सम पनिशमेंट फॉर दैट कल्पेबल होमिसाइड। तो 299 में जो होमिसाइड हुई कल्पेबल, उनका पनिशमेंट बताया गया है 304 में, डायरेक्टली culpable homicide। Sometime that culpable homicide may amounts to murder। कई बार ये culpable homicide मर्डर में कन्वर्ट हो जाती हैं आगे जाके। उसका पनिशमेंट दिया हुआ है 302 में। कुछ कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल हैं आपका 304A में। कुछ कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल हैं 304B में। इस तरीके से कल्पेबल होमिसाइड कई जगह आपको इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल दिखेंगी। देखिए फिर समझिए, क्योंकि ये होमिसाइड पनिशेबल है इसलिए इस होमिसाइड के आगे लिखा हुआ है कल्पेबल। द टर्म इटसेल्फ शोज दैट होमिसाइड इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कल्पेबल होमिसाइड। दूसरा मैंने बताया आपका सम टाइम, देखिए ये एक होमिसाइड हो गया कल्पेबल, और यहां से हम लोग उसको दोबारा देख लेते हैं।
होमिसाइड, हमने एक कैटेगरी देख ली जब होमिसाइड कल्पेबल है। कल्पेबल होमिसाइड हमने देख ली, मतलब जब होमिसाइड पनिशेबल है, हमने उसके सेक्शंस देख लिए। दूसरी कैटेगरी होती है होमिसाइड तो है, आपको फैक्ट से पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, लेकिन वो कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुई है कि वो होमिसाइड कल्पेबल नहीं है, जैसे कि दैट होमिसाइड मे बी एक्सक्यूजेबल अंडर द लॉ। मे बी दैट होमिसाइड हो सकता है उसको एक्सक्यूज हो अंडर इंडियन पीनल कोड, और ऐसा भी हो सकता है कि वो होमिसाइड जस्टिफिएबल हो इंडियन पीनल कोड में। तो अगर आपने आईपीसी को पहले से पढ़ा है तो आपको पता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी दी गई हैं, लाइक जनरल एक्सेप्शन की अगर आप बात करिए, कुछ ऐसे सरकमस्टांस हैं जहां पर कोई एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज करता है। सो अगर एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे की डेथ कॉज की, देन डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ ह्यूमिसाइड, बट इट इज नॉट पनिशेबल, ये एक्सक्यूजेबल होता है। लाइक अगर वो सेक्शन फॉर एग्जांपल आपका वो सेक्शन 82 का मैटर है, हो सकता है वो 83 का मैटर है, डोलेन कैपेक्स है, किसी 7 साल के बच्चे ने डेथ कॉज कर दी है ना, 7 से 12 की कर दी बट इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग में किया, that death may be caused by any unsound or insane person, then again it is excusable. That death may be caused by any intoxicated person, and at the time of commission he was not capable of knowing the nature and consequence of that particular act. वो नहीं समझ पाया वो कौन सा कृत्य कर रहा है, उसके परिणाम क्या होंगे। देन तो बहुत सारी ऐसी आपको सिचुएशन मिलेगी, यहाँ पर किलिंग है, नो डाउट यहाँ पर होमिसाइड है, बट दैट होमिसाइड इज नॉट कल्पेबल। ओके, सो ये होमिसाइड एक्सक्यूजेबल है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 100 को देखिए, तो सेक्शन 100 में आपको 7 क्लॉजेज हैं। जो 7th क्लॉज है, दैट 7th क्लॉज एडेड बाय 2013 अमेंडमेंट एक्ट। 7th क्लॉज है ये, एक्चुअली 7th क्लॉज में 7 सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं जब आपको प्राइवेट डिफेंस में, व्हेन द सिचुएशन इज सो इमरजेंट, आप इतने खतरे में हैं, अचानक तत्काल सडन कुछ आपके ऊपर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की या किसी और की हेल्प नहीं ले सकते हैं, तो आप प्राइवेट डिफेंस में इवन डेथ भी कॉज कर सकते हैं। वहां भी जो किलिंग होती है, वहां भी जो किलिंग होती है, डेथ होती है, वो बाय ह्यूमन बीइंग और किसी और ह्यूमन बीइंग की होती है। तो होमिसाइड तो वहां भी होता है, बट सेक्शन 100 में आपको कंप्लीट डिफेंस मिल जाती है, ऐसी होमिसाइड जस्टिफिएबल है। इन द सेम मैनर सेक्शन 103 में आप देखोगे प्राइवेट डिफेंस में ये भी प्रॉपर्टी के लिए मिला है, जबकि सेक्शन 100 आपकी खुद की बॉडी या किसी और की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला है, जबकि 103 प्रॉपर्टी के केस में प्राइवेट डिफेंस मिला है। यहां भी अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे की डेथ कॉज करता है, then that person may get the defense under section 103, but provided that the burden of proof will definitely lies upon the accused, and the accused has to prove before the court कि हाँ भाई section 100 का मैटर था या 103 का था। if the moment the accused proves, तो वहां पर उसको कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगी। तो ये दो सिचुएशन है जहां पर होमिसाइड जस्टिफिएबल है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। जब ये चीज प्रूव हो जाती है, अब हमें समझ में आया, मतलब कुछ ऐसी होमिसाइड हैं जो कल्पेबल हैं, जिनका पनिशमेंट है। देखिए आप लोग प्लीज सेक्शन 299 अपने पास रखें। सेक्शन 299 कहता है सबसे पहले, whoever causes death, जो भी कोई मृत्यु कारित करता है, जो भी कोई मृत्यु कारित करता है। अब 299 में वो 3 मेथड्स बताए गए हैं जिनके थ्रू आप मृत्यु कारित करते हैं। नंबर 1, whoever causes death, पहला देखिए, by doing an act with intention to cause death। ये कह रहा है जो भी कोई डेथ कॉज करता है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ कॉज करता है, किसके थ्रू? बाय डूइंग एन एक्ट।
आप कोई एक्ट करके, और अगर आपने आईपीसी को पढ़ा है, देन एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन ऑल्सो। सेक्शन 32 के साथ आप हमेशा देखा करिए, जहां भी आईपीसी में एक्ट लिखा है, इट इंक्लूड्स ओमिशंस ऑल्सो। तो जो भी कोई व्यक्ति एक्ट करके, कोई ऐसे एक्ट को जो एक्ट उसने विद इंटेंशन किया है, मतलब बाय मिस्टेक का कोई चांस नहीं है, आपने इंटेंशनली कोई एक्ट करके किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज की है, तो आपने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया है। ओके, अब देखिए इंटेंशन। इंटेंशन कैसे पता चलती है? ये जो इंटेंशन है, इंटेंशन इज द टॉप मोस्ट, इसको कहते हैं टॉप मोस्ट ग्रेड। ये सबसे टॉप मोस्ट ग्रेड की मेंसरिया होता है, मेंसरिया होती है इंटेंशन। दैट इज द रीजन कि हम इंटेंशन को कभी प्रिज्यूम नहीं करते। हमें, अगर हमें कहना है कि आपकी ऐसी इंटेंशन है, तो मेरे कहने से, एडवोकेट के कहने से कोर्ट नहीं मान लेगी कि अक्यूज की ये इंटेंशन थी। रादर प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि अक्यूज की इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की। अब अगेन क्वेश्चन आता है कि इंटेंशन को आप प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, मेरे माइंड में क्या इंटेंशन है ये आपको कैसे पता? आप इसमें वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या इंटेंशन है ये मुझे कैसे पता? किसी अक्यूज ने किसी की डेथ कॉज की, ये उसने विद इंटेंशन की, ये कैसे प्रूव करेंगे? बिकॉज इट इज इंटरनल, इट इज समवेयर इंटरनल, है ना? आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, तो इंटेंशन को आप प्रूव कैसे करेंगे? इसको हमेशा ध्यान रखिए, इंटेंशन कैन नेवर बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट, रादर इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द इंटेंशन। अब प्रूव कैसे करेंगे? प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा बाय द कंडक्ट। कोर्ट कैसे इन्फर करेगी इंटेंशन को? बाय द कंडक्ट। आप बहुत प्रैक्टिकली होके सोचिए, इसको बहुत टेक्निकल अगर हम लोग ना भी बनाए, तो कभी कभी कुछ होता है ना, हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को हाथ लग जाए, किसी को चोट लग जाए, धक्का लग जाए, हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। क्या आपको उसके कंडक्ट को देख के फील हो जाएगा कि क्या इसका एक्ट इंटेंशनल था या बाय मिस्टेक ऐसा हो गया? तो यहां पर अक्यूज का जो कंडक्ट रहा होगा, उसको देखकर, उसके एक्ट को देखकर, उसका एक्ट कैसा था, कितना ग्रेव था, जिस एक्ट से डेथ हुई वो कैसा था, उसका काम करने का तरीका कैसा था, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज का, अभियुक्त का जो व्यवहार रहा होगा, जिस तरीके से उसने डेथ कॉज की होगी, उस तरीके को देख के हम महसूस कर सकते हैं कि ये एक्ट इंटेंशनल था। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को गोली मार रहे हैं और आपने उसके सिर पे गोली मार दी, आप क्या बताइए, आपको देख आप क्या बाद में आप कह सकते हैं कि मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था? क्योंकि हेड, आप सिर, अपना, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन हैं जिनमें आप उन पार्ट पर अगर आप ऐसी कोई भी इंजरी कॉज करते हैं, तो ऐसा आपके एक्ट को देखकर लग जाएगा कि आपकी इंटेंशन मारने की ही थी। ठीक, आप, तो इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा, और वो इंटेंशन को प्रूव अक्यूज के एक्ट करने के तरीके को देखकर, किस हिसाब से उसने डेथ की है उसको देखकर कोर्ट उसको इन्फर कर लेगी, प्रोसिक्यूशन इसको प्रूव करेगा। दूसरी चीज, अब हम 299 और 300 में कनेक्टिविटी बाद में देखेंगे, पहले हम 299 समझ लें। इट मींस जैसे ही किसी अक्यूज ने विद इंटेंशन किसी की डेथ की, प्रूव हो गया कि ये एक्ट उसने इंटेंशनली किया और उससे डेथ हो गई, इट मींस अक्यूज ने क्या किया, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर इंटेंशनली गोली चलाई, और ये गोली मिस्टर जो बी हैं इनके हेड पर लगी, मतलब आपने हेड को ही टारगेट करके लगा गोली मारी इनको। तो क्योंकि अगर आपने ऐसा काम विद इंटेंशन किया है, तो प्राइमा फेसाई आपने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कर दिया, क्योंकि 299 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब क्या ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में जाएगा या नहीं, इस पे हम आगे आएंगे। 299 का सेकंड पार्ट देखिए, whoever causes death by doing any bodily injury, any bodily injury, जो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, कैसे करके? बाय डूइंग एनी, बाय कॉजिंग एनी बॉडीली इंजरी। ठीक, और ये बॉडीली इंजरी भी
विद इंटेंशन होनी चाहिए। मेरी लैंग्वेज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मतलब यही है, आपके पास बैरक्ट होना चाहिए। विद इंटेंशन and if such bodily injury is likely to cause death, is likely to cause death। देखिए ये क्या कह रहा है, 299 का सेकंड पार्ट बैरक्ट देख लीजिए। with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, मतलब यही है, निकल किसका आ रहा है, ये कह रहा है अगर कोई एक व्यक्ति विद इंटेंशन किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी बॉडी इंजरी कॉज करता है जो बॉडी इंजरी का नेचर ऐसा है कि दैट बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब ये कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहीं पर कोर्ट की मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन होती है। ये कह रहा है अगर कोई, मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई बॉडली इंजरी, अब बॉडली इंजरी आप जानते हैं ना, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, आपके शरीर पे थप्पड़, घूसे, चाकू, लाठी, कुछ भी मारना, बॉडली इंजरी, आपकी बॉडी को इंजरी कॉज करनी है। यहां पर कह रहे हैं अब ये बॉडी इंजरी हुई, दूसरा इसका कीवर्ड है दैट बॉडी इंजरी मस्ट बी कॉज विद द इंटेंशन। आपने ये बॉडी इंजरी विद इंटेंशन कॉज की हो, मतलब मिस्टर ए ने बी को कुछ बॉडी इंजरी दी, उसको घूसे, लात, लाठी, आयरन रॉड, कुछ भी मारा है और वो भी विद इंटेंशन किया है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखना है, इस बॉडी इंजरी का नेचर ऐसा होना चाहिए विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब देखिए जहां पर टर्म लिखा है लाइकली टू कॉज डेथ, it means it shows the probability, okay, it shows the probability। likely to cause death means जो इंजरी है, बॉडी इंजरी, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए जो डेथ कॉज कर सकती हो। मींस इट इज द इट शोज द प्रोबेबिलिटी नॉट द सर्टेनिटी। ओके, ये सर्टेन नहीं है कि डेथ हो ही जाएगी। मिस्टर ए ने बी को ऐसी इंजरी कॉज की जिनसे डेथ हो सकती है, ऐसा ऐसा होना चाहिए कि वो इंजरी ऐसी थी जिससे हो सकता है कोई व्यक्ति मर जाता, लेकिन ये सर्टेन नहीं था कि मर ही जाता। जैसे अगर आप किसी के गले पे चाकू से अटैक करेंगे, चाकू से मारेंगे, तो पता है कि वो व्यक्ति मर जाएगा। आप किसी के सिर पे गोली मारेंगे, वो व्यक्ति मर जाएगा। आप किसी के सिर पे लोहे की मजबूत रॉड से अटैक करेंगे, वो व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन आपने नॉर्मली किसी को, नॉर्मल मारपीट हो रही है, पीठ पे मार रहे हैं, सिर पे भी एक आध घूंसा मार दिया, तो देखिए ये जो बॉडी इंजरी है, हो सकता है कि डेथ कर दे, हो सकता है मारपीट में इतनी ज्यादा हो जाए, ऐसे उसके कहीं मिस्टर ए ने, मान लो इनको, इनके जो मिस्टर ए के ब्लोज यहाँ पर लगे, मिस्टर ए ने जो अटैक किया बी पर, हो सकता है वो उनकी फोर्स इतनी ज्यादा हो जाए कि बी की डेथ हो जाए। तो क्या समझे आप, ए ने बॉडी इंजरी कॉज की, ये बॉडी इंजरी अगर इंटेंशनल है और ये बॉडी इंजरी इस तरीके की है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ऐसी बॉडी इंजरी से मिस्टर बी की डेथ हो जाए। देखिए डेथ हो गई है तभी हम कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहे हैं, नहीं हुई है तो फिर हम यहाँ पे नहीं आएंगे। अब इसमें बी की डेथ हो गई, तो आप क्या देखोगे, आप देख रहे हो कि ए ने बी को बॉडी इंजरी की, विद इंटेंशन की, और बॉडी इंजरी का नेचर ऐसा था जिसमें डेथ हो सकती थी। तो प्राइमरीली तो ये बन रहा है कल्पेबल होमिसाइड का मैटर, क्योंकि 299 के सेकंड पार्ट में ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बॉडी इंजरी भी थी, इंटेंशन से भी मारा और आपने, और वाकई में इसमें डेथ हो सकती थी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड का मैटर बन रहा है, जिसका की पनिशमेंट 304 में बना। ओके, अब देखिए इसके आप थर्ड पार्ट पर आइए, 299 का थर्ड पार्ट। 299 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये कह रहा है with the knowledge that he is likely by such act to cause death। ये कह रहा है अगर कोई भी व्यक्ति, whoever causes death, कोई भी व्यक्ति डेथ कॉज करता है विद द नॉलेज, यहां पर कीवर्ड आपको याद रखना है, विद नॉलेज। देखिए फर्स्ट एंड जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या रिक्वायर्ड था, मेंसरिया, द मेंसरिया व्हिच वाज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 299 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द इंटेंशन, and the mens rea which is required under part third of 299 is the knowledge। पहले में आपने विद इंटेंशन किया और अब आगे वाले में विद नॉलेज, मतलब अगर किसी ने whoever causes death with the knowledge that he is likely by such act
ही इज लाइकली। देखिए फिर टर्म यूज हुआ है लाइकली। लाइकली शो करता है आपकी प्रोबेबिलिटी को। लाइकली बाय सच एक्ट कॉज डेथ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मिस्टर ए ने ना कोई ऐसा एक्ट किया और एक्ट करते टाइम मिस्टर ए को इस बात की नॉलेज थी पूरी कि भाई मेरा एक्ट ऐसा है जिससे कि लाइकलीहुड है, मींस इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इससे डेथ हो सकती है। ओके और एक्चुअली मिस्टर ए के ऐसे एक्ट से जो उसने विद नॉलेज किया था, डेथ हो सकती है और एक्चुअली डेथ हो जाती है। अगर डेथ हो जाती है तो मिस्टर ए ने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर शादियों वगैरह में हर्ष फायरिंग होती है, डीजे पे कुछ लोग डांस वांस कर रहे हैं, उन्होंने ड्रिंक भी कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, उनको नॉलेज है, या बारात में के टाइम फायरिंग करते हैं। अब देखिए बारात में इतनी भीड़ में लोग डांस कर रहे हैं, अब आपने ऊपर की तरफ पिस्टल करके आप गोली चला रहे हैं, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी का हाथ लग जाए और आपकी कोनी जो आपका हाथ ऊपर की तरफ आप हवा में फायरिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपका हाथ तिरछा हो जाए और ये गोली किधर और चल जाए और ये गोली किसी और को लग जाए। अब देखिए ये जिस समय गोली चला रहा है उसको इस बात की नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है। ठीक, हो जाएगी ये नहीं है, हो जाएगी ये नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि मेरे एक्ट से हो जाएगी, हो सकती है। कंफर्म हो जाएगी ये नहीं है, हो सकती है। मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं जानता हूं मेरी ड्राइव में बहुत नेग्लिजेंटली कर रहा हूं, मैं जानता हूं एक्सीडेंटली नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे नॉलेज है कि मैं इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा हूं, आगे मार्केट में बहुत भीड़ है, तो मुझे नॉलेज है। अगर आपके एक्ट में आपको नॉलेज है कि आपका एक्ट ऐसा है जिसमें कि डेथ हो सकती है, नॉलेज इस बात की है कि हो सकती है, नॉलेज इस बात की नहीं है कि हो जाएगी, सामने बहुत भीड़ है और आप फुल स्पीड में, बच्चे स्कूल की छुट्टी हुई और पूरी स्पीड में ले जा रहे हो, मतलब कोई ना कोई जरूर मरेगा, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ये तो आ जाएगा मर्डर में। अभी हम लोग इस पर आएंगे, ये 300 के क्लॉज 4 में चला जाएगा। मैंने बोला आपको नॉलेज है कि डेथ हो सकती है और डेथ हो गई, ये बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, तो आई थिंक हमने 299 के तीनों पार्ट को समझ लिया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब भी आप सेक्शन 299 को पढ़िए, 299 के हमने देख लिए फर्स्ट पार्ट जो कि इंटेंशन की बात कर रहा है। ओके, जो सेकंड पार्ट है वो बॉडली इंजरी की बात कर रहा है, प्लस वो बॉडली इंजरी आपने विद इंटेंशन कॉज की हो, प्लस ये बॉडी इंजरी विद इंटेंशन के साथ में यहां पर लाइकली टू कॉज डेथ हो, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तीसरा हमने देखा कि कोई एक्ट था प्लस उसमें इस बात की नॉलेज थी, एक्ट विद नॉलेज था कि इसमें प्रोबेबिलिटी है, ऑब्वियसली आप यहां बेराक की लैंग्वेज ही लिखिए, लाइकली टू कॉज डेथ है। ओके, तो देखिए अगर किसी की भी डेथ हुई, तो अगर आप उसने इंटेंशनल डेथ की है 299 के 1 में चला गया, मतलब वो डेथ होमिसाइड है, वो डेथ कल्पेबल हो गई, सेकंड में गया वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड हो गई, थर्ड में गया वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड हो गई। अब यहाँ पर एक सेक्शन है आपका सेक्शन 300, आप उसकी एक लाइन पढ़िए सेक्शन 300। देखिए एक बात समझिएगा, जो भी मर्डर होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड जरूर होंगे। ओके, कोई भी मर्डर बिना कल्पेबल होमिसाइड के नहीं हो सकता। तो आप ऐसा जबरदस्त कंफ्यूजन मत रखिएगा कि कल्पेबल होमिसाइड कोई अलग ही दुनिया की चीज है और मर्डर कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड थोड़ा सा निचली डिग्री का ऑफेंस है और इससे थोड़ा सा ग्रेव माना जाता है मर्डर। तो डेफिनेटली अगर ऑफेंस ग्रेव है तो पनिशमेंट भी ग्रेव होगा, और अगर कुछ कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट मींस कि उस कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर में कन्वर्ट होने के लिए
कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी तो रिक्वायर्ड होंगे ना। आप कहोगे हर्ट कब ग्रीवियस हर्ट बन जाएगी, तो उस हर्ट में कुछ ऐसा होना तो चाहिए जो ग्रीवियस हर्ट में बदल दे। रॉबरी कब डकैती बन जाएगी, थेफ्ट कब रॉबरी बन जाएगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो कुछ थेफ्ट में एलिमेंट होता है ना जो रॉबरी को रॉबरी में बना देता है, रॉबरी में कुछ होता है ना जो डकैती में बना देता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही, सच कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस इतना समझना है। ये है होमिसाइड, अब ये होमिसाइड पनिशेबल है तो ये है कल्पेबल होमिसाइड। इस कल्पेबल होमिसाइड में ना कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हैं, दैट इज द रीजन ये कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट होके चला जाएगा मर्डर में। और इस बात को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 300 खुद ये बात कहता है। सेक्शन 300 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, मतलब सेक्शन 300 में ना 5 एक्सेप्शंस हैं। अगर आपका मैटर 300 में फॉल कर भी गया, मतलब आपका कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन भी गया, बट अगर वो मर्डर की किसी भी 5 एक्सेप्शन में से किसी में भी एक में फॉल कर गया, मतलब आपने मर्डर तो किया, आपने डेथ तो की विद इंटेंशन की, लेकिन आपने प्राइवेट डिफेंस को में की, आपने प्राइवेट डिफेंस की पावर को एक्सीड करके की, ग्रेव सडन प्रोवोकेशन में की, सडन फाइट में की, किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी पावर को एक्सीड करते हुए किया, जिस व्यक्ति का डेथ हो गई, जिसका आपने मर्डर किया, एक्चुअली उसने आपको कंसेंट दी थी ऐसा करने के लिए। अगर इन पांचों में से किसी भी एक्सेप्शन में आपका मैटर फॉल कर गया, देन दैट मर्डर विल रिवर्ट बैक टू द कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप वापस बैक करिए और फिर सुनिए। जिन लोगों को पांचों एक्सेप्शन जिन्होंने पहले से पढ़े हैं, उनको विद इन अ सेकेंड की लाइन बोलते ही समझ आ गई होगी। जो लोग नए हैं, आप पांचों एक्सेप्शंस को पढ़िए, आपको भी क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या बोला कि जरूरी नहीं है हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो ही, लेकिन ये जरूरी है कि हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड जरूर होगा। अब हम बात करते हैं कौन से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होंगे। देखिए, जैसे ही 299 का क्लॉज 1 प्रूव हो जाता है, किसी ने जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि अक्यूज ने, जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ विद इंटेंशन की थी, जिस मोमेंट 299 का क्लॉज 1 प्रूव हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली 300 का क्लॉज 1 भी पूरा हो जाता है। कैसे? 300 का क्लॉज 1 पढ़िए। when the death is caused when the death is caused is done with the intention of causing death। क्या कह रहा है? सेम लाइन 299 कह रहा है कि जब डेथ विद इंटेंशन हो, और सेम कह रहा है 300 व्हेन डेथ इंटेंशनल हो। तो क्या डिफरेंस है 299 में और 300 में? हर कोई तो यही चाहेगा, जैसे हमारे क्लास में एक क्वेश्चन हुआ था, मैम हर कोई तो चाहेगा कि वो 299 में जाए, और दूसरी पार्टी यही चाहेगी कि वो 302 में उसको पनिशमेंट हो मर्डर में। जब दोनों एक ही बात करते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस है। जैसे ही किसी ने इंटेंशनल डेथ की है, वो कल्पेबल होमिसाइड बन गया, और इंटेंशनल डेथ आपने कर दी तो वो कल्पेबल होमिसाइड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके मर्डर में आ जाता है। वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। कुछ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होंगे और कुछ कल्पेबल होमिसाइड होते हैं नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इंटेंशन वाले में ऑटोमेटिकली दैट कल्पेबल होमिसाइड विल कन्वर्ट इनटू अमाउंटिंग टू मर्डर। हमने 299 में ये लैंग्वेज इसलिए लिख रखी है, हो सकता है आपने ये एक्ट विद इंटेंशन किया हो, लेकिन ये एक्ट आपने प्राइवेट डिफेंस में कर दिया हो। जैसे यहाँ पर मिस्टर ए थे और मिस्टर ए के सामने मिस्टर बी थे। मिस्टर बी जो है, इन मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुछ भी ऐसा किया जिससे मिस्टर ए के माइंड में इस बात का एप्रीहेंशन हुआ कि अगर मैंने अपनी प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं की, ठीक, तो मिस्टर बी मेरी डेथ कर देंगे। सेक्शन 100 का मैटर। ओके, सेक्शन 100 का मैटर। आपको अगर एप्रीहेंशन है डेथ का तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, तो ये आपको डिफेंस मिल जाएगी। लेकिन मिस्टर ए को जो डेथ का एप्रीहेंशन हुआ, ठीक, मिस्टर ए को अगर डेथ का एप्रीहेंशन हुआ तो डेफिनेटली ही विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 100। लेकिन ये 100 का मैटर ही नहीं था। एक्चुअली ये मैटर तो 10 इसके बाद का था। सेक्शन 101 102 इससे कनेक्टेड है, जो कह रहे हैं कि आप 100 में जो 7 क्लॉज दिए हैं इनको छोड़कर 101 में दिया है, अगर कोई और मैटर है, मतलब ना तो आपको डेथ का एप्रीहेंशन था, ना ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन था,
ना उसकी इंटेंशन रेप करने की थी, ना उसकी इंटेंशन रॉन्गफुली कन्फाइन करने की थी, तो आप इसको मार नहीं सकते। और अगर मार दिया तो फिर मतलब हुआ कि आपने अपनी पावर को एक्सीड किया। कहने का मतलब ये है, ये मिस्टर ए खड़े हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को किल कर दिया, लेकिन मिस्टर बी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे जो सेक्शन 100 में फॉल करता। तो मतलब मिस्टर ए को पावर तो थी प्राइवेट डिफेंस यूज कर लेते, लेकिन आपको डेथ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ना तो मिस्टर बी के हाथ में चाकू था ना पिस्तौल थी जो तुम्हें मार डालते। जो तुम्हें अपनी जान का खतरा अगर होता तो तुम सामने वाले की जान भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आपने अपनी प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया। अब देखो, ए ने इंटेंशनली बी को मारा है, तो 299 का मैटर बना, और जैसे ही कल्पेबल होमिसाइड बन गया, ये ऑटोमेटिक 300 में आ जाता है, मर्डर बन जाएगा। लेकिन ये साथ साथ प्राइवेट, ये जो एक्सेप्शन है प्राइवेट डिफेंस की पावर को एक्सीड करना, ये इसमें भी फॉल कर रहा है, क्योंकि मिस्टर ए अपनी पावर को एक्सीड कर गए, इसलिए मर्डर से रिवर्ट बैक होके कहां चला जाएगा वापस, 299। ओके, ये इसलिए 299 और 300 में एक ही बात लिखी है, क्योंकि हो सकता है ये मर्डर, हो सकता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया हो, बी ने कुछ ए को ऐसा बोल दिया हो जो ए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, सडनली प्रोवोकेशन बहुत ग्रेव था और ये आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। ए को पता था कि मैं ऐसा करूंगा तो बी मर जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिया, तो मर्डर तो हुआ, वो सॉरी डेथ तो हुई, लेकिन ये मर्डर नहीं होगा, ये होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि आपने ऐसा एक्सेप्शन में ये मैटर आपका आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लॉज 1 समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉज 2 की। बॉडली इंजरी हम देख रहे हैं कैसे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर आपको समझने हैं। बॉडी इंजरी, अब देखो, जहां पर भी मैटर होगा बॉडी इंजरी का, जैसे मिस्टर ए ने, यहाँ पर बहुत ही फेमस केस है इस पॉइंट पर, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम लोग, हाँ, बॉडी इंजरी का, इस पे बहुत ही फेमस केस है आर वर्सेस गोविंदा का, लेकिन इसको समझिए, देखो कैसे 299 और कैसे हम 300 में आएंगे। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बी को बॉडी इंजरी कॉज की, इन्होंने इसकी पीठ पर अटैक किया, सिर पे अटैक किया, कुछ घूसे, लात मारी, और मिस्टर बी की डेथ हो गई, मिस्टर बी डाइज। अब आप जज हो, आप कैसे एग्जामिन करोगे, आप देखोगे कि यस डेथ तो हुई, ए ने की, ये भी साबित हो गया कि ए ने इनको मिस्टर बी को बॉडी इंजरी कॉज की थी, हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट भी दिया इन्होंने, ये आपका प्रूव है। ये भी प्रूव है कि इन्होंने ऐसा काम, बॉडी इंजरी भी प्रूव है, ये भी प्रूव है कि मिस्टर ए ने ऐसा काम विद इंटेंशन किया। अब आपको ये देखना है कि क्या ये बॉडी इंजरी ऐसी थी जो डेथ कॉज कर सकती थी, डेथ हो गई। अगर डेथ कॉज कर सकती थी और डेथ हो गई, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी थी और डेथ हो गई, तो डेफिनेटली ये मैटर 299 में चला गया, मतलब एटलीस्ट इन्होंने कल्पेबल होमिसाइड तो किया ही है, तो एटलीस्ट आप इनको 304 में तो पनिश कर ही सकते हो। लेकिन क्योंकि आप जज हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट होके मर्डर में भी चले जाते हैं, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप एग्जामिन कर लो कि ये मैटर कहीं मर्डर तो नहीं है। अब कैसे एग्जामिन होता है, 299 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें बॉडी इंजरी कॉज होती है, जिसमें आपने समझ लिया कि ये कल्पेबल होमिसाइड बन गया, तभी ये मर्डर में जाएगा। अगर ये कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं है तो कभी आप मर्डर एग्जामिन ही मत करो। ओके जैसे इसकी इंटेंशन ही नहीं थी, आप मत करो, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं थी, आप मत आओ मर्डर में। अब आप 300 को कैसे एग्जामिन करोगे, 300 के ना दो पार्ट, 300 का एक है सेकंड क्लॉज और 300 का है थर्ड क्लॉज, ये दोनों ही क्लॉज आपके बॉडली इंजरी से रिलेटेड है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, अब ये जो मिस्टर ए ने बी को इंजरी कॉज की, विद इंटेंशन की, और प्रोबेबल था कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अगर मिस्टर ए ने जो इंजरी कॉज की है बी को, अगर ये इंजरी ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट नहीं है, जैसे एक दो घूसा मार देना किसी को, एक दो थप्पड़ मार देना, तो हम सबको पता है एक दो घूसा एक दो थप्पड़ से कोई मर नहीं जाता, मर जाता है कोई नहीं मरता ना, दो चार थप्पड़ तो खाते ही रहते हैं बचपन में, तो दो चार थप्पड़ खाने से कोई मरता थोड़ी है, ये सबको पता है। तो ए ने बी को ऐसी इंजरी कॉज की विच इज नॉट, विच इज नॉट सफिशिएंट, ठीक, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट नहीं है डेथ करने के लिए, लेकिन इसके बी की डेथ हो गई। अब ऐसा कैसे होगा, हो सकता है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस हैं और मैक्सिमम वही इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे मान लो नॉर्मली आप किसी के पेट में अगर आप कुछ भी थप्पड़ मार दो, कोई ऐसे घुसा मार दो, तो कोई नहीं मरेगा,
किसी के सिर में आपने अगर एक दो थप्पड़ मार दिया, कोई नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसके हेड में उसी समय सर्जरी हुई थी, उसके पेट में उसी समय कोई सर्जरी हुई थी, मिस्टर ए को पता था। 300 का क्लॉज 2 कहता है अगर अक्यूज ने विद नॉलेज, यहां पर बड़ी जरूरी है मेंस रिया, वो है नॉलेज। अगर अक्यूज ने नॉलेज रखते हुए कोई ऐसी इंजरी कॉज की जो कि ऑर्डिनरीली सफिशिएंट नहीं है, जिससे ऑर्डिनरी कोई मरता नहीं है, लेकिन अक्यूज को पता था कि इसकी हालत ऐसी है बी की कि इस पर तो एक घूसा ही काफी है, इस पर एक जम के मैंने घूसा लगा दिया तो डी का मरना, बी का मरना पक्का है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जनरली देखिए, आपने किसी का ऑपरेशन हुआ है, आपने उसको 2 घूंसे मार दिए, वो मर गया, आप मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मैटर कल्पेबल होमिसाइड में ही नहीं आएगा, क्योंकि ना तो आपकी इंटेंशन थी ऐसी बॉडी इंजरी कॉज करने की जिससे कि डेथ हो जाए, इतनी तो ये सफिशिएंट है नहीं। फिर क्या इसकी नॉलेज? तो आपको अगर पता ही नहीं था, आपका मेंस्ट्रुआ था ही नहीं, आपकी नॉलेज नहीं थी, तो 2 थप्पड़ में कोई मरता नहीं है। अगर वो मर गया तो मे बी यू मे बी लायबल फॉर हर्ट, बट आप डेथ के लिए लायबल, मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। मर्डर के लिए लायबल तभी होगे जब प्रोसिक्यूशन साबित कर दे आपने विद नॉलेज ये किया। ओके, तो 300 के सेकंड क्लॉज में जो इंजरी होती है वो ऑर्डिनरीली सफिशिएंट नहीं होती है डेथ कॉज करने की, लेकिन उसे डेथ हो गई है, आप मर्डर के लिए लायबल इसलिए होंगे क्योंकि आपको नॉलेज थी कि इसके लिए 2 थप्पड़ी मोर देन इनफ है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब है 300 का थर्ड क्लॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 300 का थर्ड क्लॉज कहता है कब कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पर मर्डर बनेगा। ये कह रहा है मिस्टर ए ने बी को, मैंने बताया आपको, कुछ थप्पड़ वप्पड़ मारे। अब ये कह रहा है अगर ए ने जो बी को बॉडीली इंजरी कॉज की है, वो बॉडीली इंजरी इतनी ग्रेव है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में दैट बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ एनी पर्सन। मतलब जो अभियुक्त व्यक्ति ने जो भी क्षति, शारीरिक क्षतियां पहुंचाई थी, उनकी प्रकृति ऐसी थी कि अगर किसी भी साधारण व्यक्ति को ऐसी क्षति आप दोगे तो निश्चित रूप से वो मर जाएगा। अगर ऐसा है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि इंजरी ऐसी थी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी की भी डेथ कर देगी, तो आप किसके लिए लायबल होंगे? 302 के लिए। अब इसी इलस्ट्रेशन में जाओ, मैंने आपको बताया इन्होंने 2-4 थप्पड़ घूंसे मारे और एक्चुअली वो मर गया, इन्होंने ऐसी इंजरी, बॉडी इंजरी की विद इंटेंशन की, प्रोबेबिलिटी थी, तो 304 का मैटर बन गया। अब आप क्या देखोगे, क्या ए ने जो बी को इंजरी की थी, क्या ये इंजरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट थी? जैसे ए ने बी के गले में उसी समय मारते मारते गले में चाकू से 2-3 ये कट मार दिए, गला काट दिया। ये देखिए, नाउ अब ये तुरंत कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट होके मर्डर में आ जाएगा 302 में, थर्ड क्लॉज में। क्यों? बिकॉज दैट इंजरी इज सफिशिएंट इनफ टू कॉज डेथ, है ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ये सफिशिएंट है, कोई भी मर जाएगा इससे, तो ये तुरंत कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट नहीं है, केवल प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे तो मर ही जाएगा ना, मर्डर हो गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी है मर भी सकती है, बच भी सकती है, यहाँ पर 304 लगेगा। आई थिंक क्लियर है। देखो अब मैं एक केस बताती हूँ, बहुत ही फेमस केस है, आर वर्सेस गोविंदा का। ये इसी मैटर पे केस है, ये 1876 का बड़ा पुराना मैटर है, बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन बहुत ही अच्छा केस है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस केस में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जस्टिस मेलविल थे, इन्होंने डिफरेंस बताया था 299 एंड 300 का, बहुत ही बढ़िया डिफरेंस बताया। देखिए इस मामले में हुआ क्या, इस मामले में जो गोविंदा थे वो अक्यूज्ड थे, ये हस्बैंड थे एक्चुअली, और इनकी जो वाइफ थी, इन हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये जो गोविंदा थे, इन्होंने अपनी वाइफ के पीठ पर बहुत घूंसे वगैरह मारे, और इसकी वजह से ये जो वाइफ होती हैं वो जमीन पर गिर जाती हैं। जब ये गिर जाती हैं तो गोविंदा इनके गले पर पैर रखकर इनके सिर पर और इनके फेस पर काफी सारे घूंसे मारने लगते हैं। इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी वाइफ को मारने की, बस झगड़ा ऐसा होने लगा और ये मार पिटाई इतनी ज्यादा हो गई। इसमें वाइफ को कुछ इस तरीके की इंजरीज कॉज हुई कि इनसे इनकी इंटरनल जो हेड था, इनका सिर था, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई। इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो वाइफ थी वो ऑन द स्पॉट
उसकी डेथ हो जाती है। ये मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन में। सतारा कोर्ट ऑफ सेशन थी जहां पर ये मैटर जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन ने देखिए क्या एग्जामिन किया होगा। अब आप देखो, अगर आप जज होते तो क्या देखते? गोविंदा, एक पर्सन whoever causes death with intention by doing such bodily injury as is likely to cause death। अब आप क्या देखोगे? गोविंदा है, इन्होंने बॉडली इंजरी कॉज की, यस कॉज की। इन्होंने ऐसी इंटेंशन के साथ किया, यस कॉज किया। क्या ये इंजरी ऐसी थी जिसमें की प्रोबेबिलिटी थी डेथ की? अब आप बताइए। अब आप ये एग्जामिन बस करो केवल, क्या इस इंजरी जो इसने इसकी वाइफ को कॉज की, क्या उसमें मर ही जाती? क्या जो मार पिटाई हो रही थी, क्या उसमें हमेशा वाइफ मर ही जाती? क्या उसके बचने का कोई चांस नहीं था? आई डोंट थिंक कि आप किसी को ऐसा लग रहा होगा कि बचने का कोई चांस नहीं था। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी जरूर थी कि वाइफ की डेथ हो सकती है। अब ये प्रोबेबिलिटी थी, बिल्कुल सही, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन थी, इस कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगा कि नहीं, गोविंदा ने जो इंजरी कॉज की वो ऐसी थी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट है किसी भी लेडी की डेथ कॉज करने के लिए। तो कोर्ट ऑफ सेशन ने 302 में इनको पनिश किया। अब क्योंकि इन्होंने 302 में इनको डेथ सेंटेंस दिया, और हमें पता है डेथ सेंटेंस को पहले भी ऐसा ही था, अभी भी है, कि जब भी कोई कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस देगी उसको हाई कोर्ट को जाना पड़ता है, कंसर्न हाई कोर्ट को कंफर्मेशन के लिए। ये मैटर कंसर्न हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए गया। अब देखिए, ये मैटर इतना गंभीर होता है कि इसमें कोर्ट ऑफ सेशन को लगा ये मैटर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है। 302 के क्लॉज 3 का मैटर है ये सफिशिएंट थी ऑर्डिनरी कोर्स में। लेकिन जब हाई कोर्ट में जाता है तो एक जज को लगता है नहीं, ये तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी, मर भी सकती थी और बच भी सकती थी। दूसरे जज साहब को लगा कि नहीं, ये तो मैटर मर्डर का है, ये तो इंजरी ऐसी थी जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी की भी डेथ कॉज कर दे। अब डिफरेंस हो गया ओपिनियन का, मेजोरिटी जजमेंट आ नहीं सकता। ये मैटर जस्टिस मेलविल ने, मेलविल की जो ओपिनियन थी उनके अकॉर्डिंग भी ये मैटर 299 का बना। उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर केवल और केवल प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पर इंजरीज ऐसी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उसने ऐसी इंजरी कॉज करना चाहिए। देखिए 300 में क्या लिखा है, whoever causes bodily injury with the intention, ठीक, and such bodily injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो उनके हस्बैंड की जो इंजरी थी वो विद इंटेंशन ऐसी नहीं थी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ ही कर दे। हो सकता है वाइफ मर जाती, घूस ही तो मार रहा था, तो हो सकता है बच जाती, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये 299 का ही केस था। तो क्या हुआ, इन इस हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट को सेट असाइड किया, ओके, और गोविंदा को पनिश किस लिए किया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, आई थिंक आप सब लोग बिल्कुल क्लियर होंगे। और 299 का जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पनिशमेंट थोड़ा कम है और मर्डर में थोड़ा पनिशमेंट ज्यादा है। जब हम 304 की बात करते हैं, इसमें दो तरीके के पनिशमेंट है, आइदर विद इंटेंशन, आपने वो इंटेंशन देखो क्या है। ये कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन कब आएगा? जब एक्चुअली 299 का ना मैटर था क्लॉज 1 का, और वो चला गया था 300 के क्लॉज 1 में। लेकिन क्योंकि वो 5 में से किसी एक एक्सेप्शन में फॉल कर गया, इसलिए ये बन गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसलिए ये पनिशमेंट मिलता है 304 के पार्ट 1 में। इसलिए यहाँ पर पनिशमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकता है, जबकि अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नॉलेज वाले में आएगा, ओके, तो यहाँ पर पनिशमेंट 10 ईयर्स तक है। जबकि मर्डर में आपको पता है 302 में कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस तक भी मिल सकता है, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ग्रेव ऑफेंस ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम है, तो इसलिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की बात। अब एक पार्ट और बचा है छोटा सा, जो 299 का हमारा थर्ड था। इसको मैंने आपको बताया, अगर अक्यूज ने कोई एक्ट विद नॉलेज किया है और वो एक्ट ऐसा था जिसमें प्रोबेबिलिटी थी डेथ हो भी सकती थी, नहीं, थर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, उसमें बॉडी इंजरी की थी, विद इंटेंशन की थी, डेथ हो सकती थी कि नहीं, यहाँ पर विद नॉलेज किया है, प्रोबेबिलिटी है, डेथ हो भी सकती है और नहीं। देखो, जब अक्यूज का एक्ट ऐसा था जिसमें नॉलेज के साथ था लेकिन केवल और केवल प्रोबेबिलिटी थी, लाइकलीहुड थी, कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि कोई मर ही जाएगा,
लेकिन अगर कोई मर गया आपके एक्ट से तो आपकी लाइबिलिटी हो गई कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की। मतलब आपको कोर्ट पनिशमेंट देगी 304 के किसी भी पार्ट में। नॉलेज है सेकंड पार्ट में। अब अगर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग कल्पेबल होमिसाइड है, यहाँ पर अभी ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में तो नहीं जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 300 का जो क्लॉज 4 है उसको देखेंगे। 300 का क्लॉज 4 कहता है, आप लोग बेरक देख लीजिएगा, ये कहता है अक्यूज्ड ने विद नॉलेज कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि इतना डेंजरस है, यहां पर टर्म यूज हुआ है इमिनेंटली डेंजरस, मतलब बहुत डेंजरस है। अक्यूज का एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, क्लॉज 299 के थर्ड क्लॉज से बहुत ज्यादा है। वहां पर आपने विद नॉलेज किया था लेकिन केवल प्रोबेबिलिटी थी। मैं तो वही शादी में ना ऊपर की तरफ पिस्टल करके चला रहा था, प्रोबेबिलिटी थी कहीं कुछ हो गया गड़बड़ तो हो सकता है डेथ हो जाए। लेकिन मर्डर में क्या है, आपका एक्ट विद नॉलेज है और इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है, मतलब ये हर हाल में डेथ कॉज करेगा ही करेगा। इसमें दो पार्ट है, या तो डेथ कॉज करेगा ही करेगा, इतना इमिनेंटली डेंजरस। दूसरा कह रहा है या तो वो एक्ट ऐसा है अगर इनकेस डेथ नहीं भी किया ना तो इंजरी ऐसी कॉज करेगा जहां पर लिखा हुआ है एफोरसेड, जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं ये एफोरसेड इंजरी कौन सी है। एक्चुअली एफोरसेड इंजरी है सेक्शन 300 के क्लॉज 3 वाली, मींस ऐसी इंजरी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कर देती। मतलब अक्यूज का एक्ट इतना इमिनेंटली डेंजरस था, जो वो कर रहा है उसको नॉलेज है या तो डेथ हो जाएगी, और अगर मरा नहीं ना तो इंजरी ऐसी होगी, मतलब सीधे से नहीं मरा तो ऐसी इंजरी कॉज कर देगा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कर देगी। जैसे आप शादी में बड़ा मन है आपका फायरिंग करने का, मैंने आपको बताया ना आप ऊपर पिस्टल करके कर रहे हैं, 304 का मैटर बन सकता है अगर हो गया, कैसे भी प्रोबेबिलिटी बन गई और किसी की डेथ हो गई। अब आप गोली चला रहे हैं, आप बड़े शौक में फायर कर रहे हैं और सामने इतने बच्चे, इतने लोग, बारात, शादी का माहौल, इतनी भीड़ भाड़ है और आप ऐसे गोली चला रहे हैं। अब आपका एक इमिनेंटली डेंजरस है, इतनी भीड़ में तो गोली लगनी ही लगनी है, योर एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस, मरना ही है वहां पे लोगों को। सर्टेनिटी है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है बल्कि सर्टेनिटी है कि आपका एक्ट डेथ कॉज करेगा ही करेगा, और अगर डेथ नहीं किया तो ऐसी इंजरी कॉज करेगा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज कर देगी। ओके, तो ये होता है 299 और 300 में डिफरेंस। आपका एक्ट, अब जैसे आप बड़ी हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, देखिए, हालांकि इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304A में, लेकिन आप इतना समझिएगा, अगर आपके एक्ट में आपने नॉलेज के साथ इसको किया है और वहां पे प्रोबेबिलिटी थी, केवल कल्पेबल होमिसाइड जाइए, लेकिन आपका एक्ट इतना इमिनेंटली डेंजरस था, इतनी सारी भीड़ में आप चला रहे हो, है ना, बहुत हाई स्पीड में चला रहे हो, इतनी सारी भीड़ की तरफ टारगेट करके आप गोली चला रहे हो, तो आपका एक्ट डेफिनेटली इमिनेंटली डेंजरस है। आपने कहीं बॉम्ब रख दिया, आपका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है। आपने कोई ऐसा, है ना, आपने मतलब कोई भी ऐसी आप सोच लो जिससे कि डेथ होनी ही होनी है, ठीक है, गोली चला देना, इस तरीके का बॉम्ब वगैरह रख देना, बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला देना और बहुत भीड़ में चला देना, मतलब डेथ होनी ही होनी है, और नहीं हुई तो ऐसी इंजरी होगी जो अल्टीमेटली डेथ में कन्वर्ट होगी। सो ये है आपका थर्ड बी क्लॉज। आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इट इज ऑल अबाउट 299 एंड 300। जिस मोमेंट 299 कल्पेबल होमिसाइड 300 के किसी भी क्लॉज में फॉल कर गया, चाहे 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, ओके, मैंने आपको बताया 299 का 1 हमेशा 300 के 1 में जाएगा, 299 का जो क्लॉज पार्ट 2 है वो इसमें जा सकता है 300 के, या क्लॉज 3 में जा सकता है, 299 का पार्ट थर्ड जा सकता है क्लॉज 4 में। जैसे ही ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में आ गया, अब आपको केवल एक चीज चेक करनी है कि क्या ये 300 के किसी 5 एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है। अगर वो 5 में से किसी भी एक एक्सेप्शन में आ गया तो ये वापस से रिवर्ट बैक होके 299 में चला जाएगा और पनिशमेंट मिलेगा 304 का। ओके, अगर नहीं, देखो, या तो केवल 304 कल्पेबल होमिसाइड है, 304 पनिशमेंट मिलेगा, 304 कल्पेबल होमिसाइड के साथ अगर वो मर्डर में प्रूव हो गया 302 में पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन 302 प्रूव होने के साथ साथ एक्सेप्शन में भी आ गया, नाउ इट विल अगेन रिवर्ट बैक टू दी 304। ओके, आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कुछ केस लॉज हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आर वर्सेस गोविंदा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है।
अंडा वर्सेस राजस्थान का मैटर बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत बढ़िया डिफरेंस दिया है। अब इसमें भी कहा था कि आप बस ये देखिए, इन्होंने बोला मर्डर इज द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ओके, ये ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, इसलिए पनिशमेंट भी ज्यादा होता है। कल्पेबल होमिसाइड में प्रोबेबिलिटी होती है, जबकि मर्डर में सर्टेनिटी होती है। ओके, आपको देखना है, अब हमेशा आप बॉडीली इंजरी में क्या, यू ऑलवेज हैज टू, आपको क्या करना है, यू हैव टू एग्जामिन द वेपन विच वाज यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ द डेथ। किस औजार से आपने मृत्यु कारित की, वो गन थी, लाठी थी, डंडा था, हाथ कैसे, किस वेपन से, एंड द वाइटल ऑर्गन ऑफ द पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट क्या था, क्या आपका जिस पार्ट पर आपने अटैक किया, क्या वो बहुत सिर था, है ना, आपका हार्ट था, आपका गला, मतलब जो भी वाइटल ऑर्गन है जिन पे मारने से किसी की डेथ होगी, वो देखना है। कंडक्ट देखना है एक्यूज्ड का, सर्कमस्टांसेस देखनी है। इन सब चीजों को आप एग्जामिन करिए, कोर्ट भी यही एग्जामिन करती है, और फिर आप उसको बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि ये ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड का है या मर्डर का है। ज्यादा से ज्यादा इस पर क्या करिए, बुक्स पढ़िए, फैक्ट्स को पढ़िए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। केस लॉस पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। बाकी 299 और 300 कोई ऐसा भी टिपिकल टॉपिक नहीं है। जब अगर आपको ये रूल्स टिप्स पे हैं, ओके, जैसे मुझे हैं, अगर आपको रूल टिप्स पे है ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रूल टिप्स पे नहीं है, मतलब आपको 299 के तीनों क्लॉज नहीं याद है, आपको 400 के 4 क्लॉज नहीं याद है, आपको पांचों एक्सेप्शन नहीं याद है, देन डेफिनेटली आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आपको बैराक के सारे रूल याद हैं, तो आप आराम से, बहुत ही टेक्निकल है। तो रही बात कंफ्यूजन की, तो कंफ्यूजन तो कोर्ट ऑफ सेशन का जजमेंट कभी कुछ और आता है, कोर्ट ऑफ सेशन 302 में पनिश करती है, और हाई कोर्ट अपील में जाता है जब मैटर, तो हाई कोर्ट को लगता है नहीं नहीं ये तो 304 का मैटर था। तो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन है, बट इतना भी नहीं है कि एज अ स्टूडेंट हम लोग उसको एग्जाम में एक्सप्लेन ना कर पाए। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।